सोशलिया फैमिली और भी लोगों से मैं यही अपील करूंगी इस वीडियो को पेरेंट्स के लिए, एक बच्ची के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि एक माँ के पास एक बच्ची लौट के आ जाएगी, उनकी जो इतने टाइम से बच्ची दूर है उनसे वो लौट कर आ जाएगी, तो इससे ज़्यादा इस फैमिली के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनकी लड़ाई में थोड़ा अपना सहयोग दे पाएँ। धन्यवाद। आप सोच भी नहीं सकते, आपका बच्चा अगर स्कूल से 10 मिनट देर आता है तो क्या हालत होती है। मैं हर माँ से पूछा था आपकी क्या हालत है। मेरी ये हालत 19 महीने से है। मेरी बच्ची क्या हालत में, कोई खाना दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, बहुत चिंता सताती रहती है। हर जगह मैं जा चुकी हूँ, हर जगह हर दर बदर में बैठती हूँ। खाली एक ही चीज़ पे ध्यान है कि हमारी बच्ची को वापस लाना है। हम कोई चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। लोग बोलते हैं सेक्सुअल अब्यूज का चार्ज है। अरे 18 महीने से तुम बच्ची के साथ तो सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ, पुलिस ने भी बोल दिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया, 1 साल पहले केस भी खत्म हो गया। पर लोग बोल बोल के ना ये बच्ची की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा मेंटल अब्यूज कर रहे हैं। जर्मनी में हम पहले, ये मैं सिर्फ जर्मनी के बाद, जैसे आपने बोला मूवी के बारे में, इंडियन पेरेंट्स के साथ ऐसा नॉर्वे में हो चुका है जिसपे अभी मूवी आ रही है, यूएस में हुआ है, नॉर्वे में हुआ है, यूके में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। अब ये सारे देशों से बच्चे को इंडिया लाया गया है, क्योंकि ये हम जो मांग रहे हैं वो भीख नहीं मांग रहे, वो बच्चे का अधिकार है। नमस्कार सोशलिया फैमिली, मैं हूं आपके साथ प्रीति रावत। हाल में रानी मुखर्जी की एक मूवी सुर्खियों में बनी हुई है जिसमें वो अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला है जो अभी हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद है और उनसे भी जानेंगे कि उनके साथ भी ऐसी क्या विदेश में बच्चों को लेकर, कस्टडी को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके साथ भी ऐसा ही मामला आया है। तो जो पेरेंट्स है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो उनसे उनके बच्चों की कस्टडी ले ली गई। मैम, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम धारा शाह है और मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और ये मेरे हस्बैंड है भावेश शाह। तो ये जो अभी मामला बता रहे हैं, आपके बच्चे की जो कस्टडी ले ली गई थी, क्या मैटर था ये पूरी तरह से? जी, ये सितंबर 2021 की बात है। हमारी बच्ची सिर्फ 7 महीने की थी, उसके प्राइवेट पार्ट में एक्सीडेंटली चोट लग गई। हम ये डॉक्टर, कौन सी ईयर की बात है? ये सितंबर 2021 की बात है। तब वो हमारी बच्ची सिर्फ 7 महीने की थी। हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने सब ठीक है करके भेज दिया। जब हम 3 दिन बाद फॉलोअप के लिए गए तो डॉक्टर ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्चे की कस्टडी उनको सौंप दी। तब हमें पता ही नहीं था कि बच्ची को कौन लेके गया, क्यों लेके गया, क्या सोचा है। बाद में हमें पता चला कि बिकॉज बच्चे को प्राइवेट पार्ट में लगा है तो उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। हमने बोला हमारी बच्ची है, 7 महीने की बच्ची है, हम ऐसा करने का तो सोच भी नहीं सकते। हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए। एक ही बच्चा है आपका? एक ही बच्चा है, पहले बच्चा है हमारा। अगर हमको अगर कोई गलत करता है तो छुपाने की कोशिश करेगा, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएगा। हमने बोला तुरंत ही कि आप जल्द से जल्द ये मैटर क्या करना है बताइए, हम क्लियर करना चाहेंगे। हम वॉलंटरीली डीएनए लेके देके आ गए। डीएनए रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स 3 महीने लग गए आने में। कौन इतना समय लेता है, कौन से रिपोर्ट्स आने में? ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के खींच रहे थे। 3 महीने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स आए। फिर फरवरी 2022 में सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का जो केस था हम दोनों पे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गए और हम के ऊपर जो आरोप था वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। और दिसंबर 2021 के अंदर जो हॉस्पिटल ने सस्पिशन रेस किया था कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, वही हॉस्पिटल ने वो केस मतलब वो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है वो रूल आउट कर दिया है। मतलब हमारे ऊपर अभी कोई भी आरोप नहीं है और लोग ने वो चीज़ निकाल दी है कि लाइक ऐसा कुछ भी बच्चे के साथ नहीं हुआ है। और अभी हमको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से जाने को बोला गया। हम लोग ने साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जो 12 घंटे बात करने के लिए उन्होंने लगभग 12 महीने लगा दिए और भारत सरकार ने थोड़ा इंटरवेन किया। उसके बाद में रिपोर्ट थोड़ा उन लोग ने स्पीड करके बनाया। दिसंबर में हमें रिपोर्ट आए और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आइदर पेरेंट्स बच्चे के साथ रह सकते हैं। तो पहले उन लोग ने बच्चे को अलग करके परिवार तोड़ने का ट्राई किया और अभी बोलते हैं आइदर पेरेंट्स रह सकते हैं, आइदर माता रहनी चाहिए पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में या आइदर फादर रहनी चाहिए। मतलब अभी हम दोनों को भी उन लोग तोड़ना चाहते हैं। और ये पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में क्यों रहने को कहा गया कि बच्चे को परवरिश करने में जो ग्रोइंग नीड्स रहती है वो माँ बाप को समझ में नहीं आ रही है। जैसे उसको जितना खाना है खाने दे रहे हैं, उसको जैसे खेलने दे रहे हैं, ये सब आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। और बच्चे को जब भी ग्रोइंग नीड है वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, इसके लिए उसको फैमिली हाउस में रखना है। ये बोल के 3 साल की होएगी बच्ची या 6 साल की होएगी तब तक हमको उधर रहना पड़ेगा। और बाद में बच्ची को पूछने का कि उसको किधर रहना है, कि माँ बाप के साथ रहना है या फॉस्टर केयर में रहना है। 3 या 6 साल की बच्ची ये डिसीजन लेने के लिए तो कैपेबल भी नहीं है।
और इस तरीके से वो लोग ट्रैक करे जा रहे हैं। 20 फरवरी को जो लास्ट हियरिंग थी उसके अंदर एक खाली साइकोलॉजिस्ट ने आके, इतने छोटे बच्ची का पहले केस है तो ये चीज़ जल्दी करनी चाहिए, पहले तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को 1 साल लगाया, फिर जब जो 28 फरवरी को जो हियरिंग थी उसके अंदर वो जो 125 या 150 पेज का जो डॉक्यूमेंट बनाया था साइकोलॉजिस्ट में, वो पूरा पढ़ने में ही 3.5-4 घंटे निकाल दिए और लास्ट में हम लोग को कुछ आगे हमारा पॉइंट्स रखने का मौका ही नहीं दिया और दूसरी डेट दी गई। अगर बच्चे को लोग इतना प्रायोरिटी और इतना ये समझ रहे तो वो चीज़ स्पीड अप करो ना, एटलीस्ट कोई डिसीजन पे आओ आप। बच्चे को फ्लोटिंग रखा हुआ है, इधर रहेगा उधर रहेगा, कोई डिसीजन नहीं है। और हम मैम, जैसे कि आपने बताया कि एक केस था, मेडिकल रिपोर्ट में क्या बताया था डॉक्टर? जी, मेडिकल रिपोर्ट सब क्लियर आ गए हैं। मीन्स जो इंजरी हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुआ था, इशू हुआ था, उसमें क्या बताया था? डॉक्टर ने बोला है कि ये एक एक्सटर्नल इंजरी है। फिर हमारे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स आए हुए नहीं थे तो हमको भी एग्जैक्ट नहीं पता था। सारे रिपोर्ट्स हमें नवंबर 2022 में 1 साल तक कंटिन्यू मांगने के बाद नवंबर 2022 में हमको मेडिकल रिपोर्ट्स दिए गए। वो रिपोर्ट्स हमने इंडिया के और अमेरिका के एक्सपर्ट्स को दिखाए। अमेरिका के एक्सपर्ट इसलिए हमने दिखाए क्योंकि अगर इंडिया का एक्सपर्ट अकेला कुछ बोलता ना तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें एक बोल रहे हैं ना, कोई गोरा भी होना चाहिए, इसलिए हमने अमेरिकन एक्सपर्ट को भी साथ में रखा। उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे तो उन्होंने क्लियर एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाई है और बोला है कि देखिए, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं एक एक्सीडेंटल चोट है, और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि ऐसी चोट डॉक्टर्स ने जिस तरीके से बच्चे की चेक किया है, टेस्ट किए हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि वो टेस्ट के दरमियान वो इंस्ट्रूमेंट से बच्चे की चोट बढ़ी हुई है, तो वो भी हो सकता है। और वो डॉक्टर ने 35 से 40 ऐसे केसेस दिए हैं जिसमें इतने छोटे बच्चे को प्राइवेट पार्ट में एक्सीडेंटली चोट लगी है जो मेडिकल हिस्ट्री में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अपने पूरा सारा पॉइंट हमने कोर्ट में डाल दिया। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जिनको हम अभी अप्रोच कर रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, तो वो जब इंडियन अथॉरिटीज़ को बात करते हैं तो वो उनका हमको वापस फ़ोन आता है कि अरे उनको तो पता ही नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ का पुलिस केस बंद हो चुका है। अरे, हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, इंडियन एम्बेसी बर्लिन और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी यूरोप वेस्ट, डायरेक्टर यूरोप वेस्ट और अंडर सेक्रेटरी यूरोप वेस्ट, इन तीनों को मैं खुद पर्सनली मिली हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको हमने पर्सनली हैंड ओवर किए हैं। उनको ये पता है कि ये केस बंद हो चुका है। अभी शायद आगे ये बात गई है कि नहीं गई वो मुझे नहीं पता है। और मतलब जिस तरीके से ये बात अभी आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल में ही शायद कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए अभी हमारी ये रिक्वेस्ट, हम डायरेक्ट डॉक्टर जयशंकर जी को मिलना चाहेंगे या तो मोदी जी तक मिलना चाहेंगे, क्योंकि जब मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी ना कि एक 2 साल की बच्ची उस बिना कोई कसूर के वो वहाँ पे फंसी हुई है, उसने तो कोई क्राइम नहीं किया है, वो एक अनाथों की जिंदगी वहाँ पे जी रही है। जब मोदी जी को ये बात पता चलेगी ना तो वो अपने एक भारत की बेटी की, वो 2 साल की एक गुजरात की बच्ची की वो मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। और अब हमें समझ में आया कि उन तक तो ये शायद सच्चाई पहुँची ही नहीं है, वरना अगर उनको पता चले वो एक भारत की बेटी की मदद ना करे वो हो ही नहीं। पहले भी ऐसे कई केस आए हैं कि जहाँ पर मोदी जी ने अगर मदद करी है तो ज़रूर भारतीय लोगों को बहुत बहुत हेल्प हुई। जी जी जी, हमने यूक्रेन का देखा है, बच्चों को बहुत रुकवा के मोदी जी लाए हैं। हमने देखा है पाकिस्तान के भारत के तिरंगे से लोग बाहर निकल कर आए हैं, तो आपकी तो एक बच्ची है और जो बच्चे वहाँ पे ना वॉर चल रहा है ना बच्ची ने कोई क्राइम किया है। मोदी जी ने तो कठिन से कठिन समस्या वॉर से लेके आए, अभिनंदन जी से पाकिस्तान से लेके आए, तो यहाँ पे तो बच्ची ये मासूम है, उसको जर्मनी से लाना है। तो अब हम सबको पता है मोदी जी के बाहर के देशों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने क्या क्या अभी बहुत अच्छे से, सिर्फ उन्होंने एक बार सिर्फ बात कर दी तो बच्ची घंटों में इंडिया होगी। हम पे मोदी जी पे हम सबको पूरा भरोसा है, पर यही है कि वहाँ तक हमारी सच्चाई पहुँच नहीं रही है। अब सबसे निवेदन है कि बच्ची के लिए बात उठाए, मोदी जी तक प्लीज़ हमारी बात पहुँचाए। मोदी जी है जो भारत की इस छोटी सी बच्ची अरिया को न्याय दे सकते हैं और उसे इंडिया वापस ला सकते हैं। हमारे लिए कोई मदद मांगने नहीं आए, हम खाली हमारी बच्ची की मदद मांगने के लिए आए। हमारे पे केस बंद हो चुका है, फिर भी हम हमारे पास कोई मदद नहीं मांग रहे। हम हमारा केस उधर लड़ेंगे। हम सत्य को चीज़ को बोलते हैं ना, सत्य को बाहर आने को टाइम लगता है, तो वो चीज़ के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन वो दरमियान हमारी बच्ची के कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के जाल में फंसा के, अभी इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, अभी जर्मन कल्चर में रहती है, उसके लिए इसके लिए इंडिया नहीं भेजनी चाहिए। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि बच्ची को हमारी इंडिया भेजा जाए। जैसे कि बताया है मैम ने 21 का केस है, तो आज 23 है, इतने टाइम से आप अपनी बच्ची से नहीं मिल पाए? हम बच्ची को 2021 हमें शुरू में महीने में 1 घंटा बच्ची को मिलने दिया जाता था, और वो भी बच्ची कहाँ रखी है, किस साल में, किन के साथ रहती है, हमें कुछ नहीं पता है।
हमको तो तीसरी जगह पे बुलाते हैं, वहाँ पे हम बच्ची को मिलते हैं, वो निकल जाते हैं, उसके 15 मिनट बाद हम निकलते हैं। वो हम सोशल वर्कर के सुपरविजन में मिलते हैं, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिए। तो वो लेके हम सितंबर में वापस कोर्ट में गए कि आप प्लीज़ हमारे विजिटेशन बढ़ाएं। तो कोर्ट ने विजिटेशन बढ़ाए, महीने में 1 बार 1 घंटे को, महीने में 2 बार 1 घंटे की। कोर्ट ने अरिहा को लॉयर दिया है, उसने हमें बच्ची के साथ देखा है, उसने भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट दिए। तो जिन्होंने हमें बच्ची के साथ देखा है ना, कोर्ट ने जो एक्सपर्ट किया उन्होंने भी सजेस्ट किया पेरेंट्स बच्ची के साथ रह सकते हैं। बच्ची जितने दिन भी आपसे दूर रही, आप बता रहे हैं 1 घंटा आपको मिलने का टाइम दिया जाता था विजिट आवर्स में, तो आपको बच्ची के व्यवहार में कोई बदलाव लगा, कोई डर महसूस हुआ, या ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए और वहाँ की जिनके साथ वो रह रही है वहाँ के बर्ताव में कुछ अंतर दिखा? जी बहुत अंतर है। जैसे हम लोग अपने वहाँ पे जैसे हाथ से खाना खिलाना, बच्चे को आग्रह कर कह रहे हैं ना तो 1 रोटी ज़्यादा खाइए, हमारा कल्चर है। हम बच्ची को जब मिलते हैं उसको खिलाते हैं तो बोलते हैं अरे तुमको तो बच्चे को डिसिप्लिन में करना नहीं आता है, तुम बच्ची को क्यों इतना खिला रहे हो, तुमको उसको टेबल मैनर्स सिखाना नहीं आता। हम महीने में 1 घंटा 1 बार मिलने जाते तो हम बच्चे को अपने वहाँ पर खिलौने लेके जाते, हम वो लेके जाते, तुम बच्चे को बिगाड़ रहे हो, तुम हर बार क्यों खिलौना लेके आए। अरे हमारी बच्ची को हम खिलौना भी नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हमारा कल्चर। कि अपन बच्चे को कैसा सिखाते हैं, कभी भी बच्चा मिला तो उसको ग्रीट करना सिखाते हैं, जैसे जय जिनेंद्र हो, जय श्री कृष्ण हो, या फिर जो भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जय राम राम जी, जय जो भी बोलते वो बोलते तो बोल रहे ये लोग बहुत कट्टर मंत्र स्मरण का हिंदुत्व आता है और ऐसा सब कुछ तो बोलना चाहते हैं जो हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो ग्रीट करना और ये सब चीज़ तो बच्चे को उनमें हाय हेलो होता है, हमारे यहाँ पर नमस्ते, इस तरह की। हाँ, तो उसको भी वो गलत तरीके से ले रहे। फिर हम उसको कुछ खाने को भी जिस हिसाब से उन लोग को लेके जाते हैं तो हमें बहुत बार ऐसा लगा कि उसको खाना भी मिलता है कि नहीं पता नहीं, वो इतना चाव से खाते रहती है कि हमें कभी कभार दुख होता है और हम लोग उसको फिर क्यों रोके। वो अगर खा रही है तो हम लोग रोकते नहीं है, तो उसका गलत रिपोर्ट बनाया आप लोग माता पिता हैं उस बच्ची के, आप लोग इतने टाइम कैसे दूर रह रहे? कहते हैं कि मतलब माँ अपनी आंखों से पल भर भी बच्चे को ओझल नहीं देख सकती है, और आप 1 घंटे उस बच्चे से मिल रहे हैं और उसके बाद वो बच्चा आगे किस हालात में है, कैसे है, तो आप कैसे अपने दिन काट रहे हैं? आप सोच भी नहीं सकते, आपका बच्चा अगर स्कूल से 10 मिनट देर आता है तो क्या हालत होती है। मैं हर माँ से पूछा था आपकी क्या हालत है, मेरी ये हालत 19 महीने से है, मेरी बच्ची क्या हालत में, उसको कोई खाना दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, वो हर चिंता सताती रहती है। हर जगह मैं जा चुकी हूँ, हर जगह हर दर बदर में बैठती हूँ, और ये लोग बोले आप हाथ से खाना खिलाते हो, वो प्रॉब्लम है, आप वेजिटेरियन खाते हो, बच्चे को तो नॉनवेज जरूरी न्यूट्रिशन। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी हाथ से खाना खाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वेजिटेरियन है, तो क्या उनकी परवरिश पे वो मतलब एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे ये हमारी संस्कृति है, हमारे प्रधानमंत्री जी गर्व से हमारी संस्कृति को आगे लेके चलते हैं, तो हम भी यही है, हम हमारी संस्कृति के साथ जीने वाले हैं। बच्ची को पता है, बच्ची को मिलते हैं ना, और वो मैं बोल नहीं सकती वो कितना पेनफुल होता है जब हम बच्चे को छोड़ के आते हैं। हम लोग हर रोज टूट जाते हैं, थक जाते हैं, क्या करें। फिर बच्चे की शक्ल याद आती है, बच्ची को देख के वापस लगे नहीं, इसके लिए हमको लड़ना है, इसका भविष्य यहाँ पे अंधकार में हमको नहीं छोड़ना है, इसके लिए लड़ना है, इसको यहाँ नरक से तो निकालना है, क्योंकि फॉस्टर केयर किसी भी लिए अच्छा नहीं है। उसका तो यही बोलना चाहता है, फॉस्टर केयर इज पाइपलाइन टू प्रोस्टिट्यूट, फॉस्टर केयर इज पाइपलाइन टू प्रिजन। बहुत ही हम सोच नहीं सकते, उतनी भयानक दुनिया है, तो वहाँ से तो उसको हमको निकालना ही है हमारी बच्ची को। आपको लगता है विदेश में बहुत सारे, ये आपका पहला मामला में नहीं, पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आज के, आपको लगता है वहाँ पर लोग जाते हैं कि हम वहाँ पर तरक्की करेंगे, एक डेवलपमेंट मिलेगा हमें, सुरक्षित है वहाँ जाना? आपको लगता है कि उनके वहाँ की चीज़ों को लेकर हम भारतीय अच्छा महसूस कर सकते हैं, सुरक्षित? नहीं, मुझे तो अभी जरा भी सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है, जबकि मैं मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गया, 1 बार नहीं 2-2 बार लेके गया, और हमारे ऊपर इतना गंदा आरोप पहले तो डाला। हम 18 महीने से ऐसा आरोप लेके जी रहे हैं, फिर भी हमें वो सब चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो हमें लगता है ख़त्म हो गई, लेकिन हमें हमारी बच्ची की ज़िंदगी देखनी है जिसकी ज़िंदगी चालू हुई है। हमें ये भी नहीं पता हम कितने टाइम इतना जिएंगे, इतना लड़के, जब भी हम खाने पीने पे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, खाली एक ही चीज़ पे ध्यान है कि हमें हमारी बच्ची को वापस लाना है, हम कोई चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं कि लाइक अभी जैसे जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री भी आई थी कि लाइक IT वाले के लिए इधर आना चाहिए, लेकिन किस तरीके से आए जब तुम्हें खुद अपने बच्चे को, क्योंकि हमने तो अभी जर्मनी से हम लोग को कितने सारे पेरेंट्स ने बोला हमको हमारे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने को डर लग रहा है, किसी के दादा दादी आए थे उनको अपने बच्चे को हाथ लगाने को डर लग रहा है, हम लोग आए बच्चे के साथ दूर से खेलेंगे, ऐसा डर से जीने से अच्छा तो हम लोग भारत में रहे, यही चीज़ सही लगता है मुझे तो। मैम, अभी जो मूवी आ रही रानी मुखर्जी की,
आपको क्या लगता है उस मूवी से कुछ आपके केस पे फर्क पड़ सकता है? पता है, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा ना, जो चीज़ दिखाया रानी मैम ने जो अच्छे से वो किरदार निभाया, मुझे लगा वो मैं हूँ। जब मेरी बच्ची को लेके गए, मैं ऐसे ही भागी थी पीछे, मैं ऐसे ही दूध निकाल के देने गए, आप मेरे बच्चे को दूध दे दीजिए मेरा, उन्होंने नहीं लिया। ऐसे ही हर दर बदर भटक रहे हैं। उन्होंने बोला है ना कि हमारे संस्कृति को, हमारे देश को एक भिखारी देश समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है, वो हमारी संस्कृति को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो वो मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी है, और ये मूवी से लोगों को पता चलेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चाइल्ड सर्विसेज कैसे काम करती है ना, वो लोगों को पता चलेगा। हम जैसे सिस्टम का शिकार हो गए ना, वो नहीं होंगे। और लोग बोलते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ का चार्ज है। अरे 18 महीने से तुम बच्ची के साथ तो सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं हुआ, पुलिस ने भी बोल दिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया, 1 साल पहले केस भी खत्म हो गया। पर लोग बोल बोल के ना ये बच्ची की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारा मेंटल अब्यूज़ कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि बच्ची आज छोटी है, बड़ी होगी, क्या होगा उसके इज्जत पे। लेकिन इसके अंदर ना कोई एक कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। दुनिया में सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोई एक कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। माँ बाप आज इंडिया चौथी बार आए हुए, उन लोग के ऊपर कोई आरोप नहीं है, तभी इधर आ सकते हैं। बच्ची उधर कैद के अंदर है, इधर माँ बाप आते जा रहे हैं। मतलब अगर उधर जर्मन सरकार ने कुछ भी अगर उन लोग को सस्पिशन रहता तो हमें देश छोड़ने दिया रहता। वहाँ के कानून तो और भी ज़्यादा सख्त हैं। तो हमें देश छोड़ने दिया रहता है। ये कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। बस आरोप है, आरोप है, आरोप है, आरोप 1 साल से बंद हो गया है। हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी अभी तक टॉप ऑफिशियल्स भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है, टॉप ऑफिशियल्स भी ये सब चीज तो लोग को भेज दिया है, फिर भी वो लोग ये सब चीज बोल रहे हैं। ये कौन टॉप ऑफिशियल है वो भी नहीं पता हमको। हम उनसे मिलना चाहेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने वापस दोबारा रखना चाहेंगे। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको शायद जर्मन नहीं आता रहेगा, तो हम इंग्लिश लेके जाते हैं उनके पास। हर एक चीज करने के लिए रेडी है, लेकिन आप पहले एक बार हमारे से बात तो करिए। हमने हर एक डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, उनके पास डॉक्यूमेंट डायरेक्ट नहीं आते, हमें आते हैं, और हमने हर एक डॉक्यूमेंट सबमिट किए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें आए, हमने हर एक जर्मन डॉक्यूमेंट्स उनको दोनों फॉर्म में दिए, इंग्लिश और जर्मन। मतलब एक डॉक्यूमेंट बाकी नहीं रखा है जो हमारे पास है। और हर एक आरोप हमने बताया कि हमारे ऊपर कैसे कैसे आरोप डाले और कैसे कैसे आरोप से हम निकले भी है। हर एक डिटेल्स है उनके पास। फिर भी ये चीज बात आ रही है तो हमें नहीं पता क्यों आ रही है और किधर से आ रही है। और जर्मनी में हम पहले, ये मैं सिर्फ जर्मनी के बाद, जैसे आपने बोला मूवी के बारे में, इंडियन पेरेंट्स के साथ ऐसा नॉर्वे में हो चुका है, जिस पे अभी मूवी आ रही है। यूएस में हुआ है, नॉर्वे में हुआ है, यूके में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। अब ये सारे देशों से बच्चे को इंडिया लाया गया है, क्योंकि ये हम जो मांग रहे हैं वो भीख नहीं मांग रहे, वो बच्चे का अधिकार है। आप उनके पेरेंट्स जी, और कहीं पे भी लोगों को डाउट हो रहा है कि पेरेंट्स को देना है नहीं देना है, ठीक है, हम समझ सकते हैं, पर बच्ची का अधिकार है। आप बच्चे को उसके एक्सटेंडेड फैमिली में दीजिए या कोई इंडियन परिवार में दीजिए। क्या कोई इंडियन परिवार सेफ नहीं है बच्ची के लिए? गोरे लोग तो मानते हैं, कि हम भी यही मानते हैं। बस मैम, लड़ाई बहुत लंबी है जहाँ तक है। आप इतने टाइम से लड़ रही हैं, उम्मीद करूंगी कि आप इसमें बहुत जल्दी जीतें भी। तो आपको क्या लगता है, रास्ता लंबा है या कैसे जीतेंगे क्या? ये अगर मोदी जी तक ये बात पहुंच जाए ना, तो हमारे लिए मोदी जी तो भगवान है। भगवान अगर आशीर्वाद दे तो काम तुरंत हो जाएगा। तो बस वो हमारे भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो आशीर्वाद दे तो बच्चे को घंटों में लेके आ सकते हैं। जैसे रोमेनियन फैमिली के साथ भी ऐसा केस हुआ था। उनके 7 बच्चों को 2021 में ही ले लिया गया था जर्मनी में। वहाँ की सरकार ने इंटरवेन किया और फरवरी 2022 में बच्चे घर पे आ गए, 7 बच्चे। ऐसा सेम तुर्किश फैमिली में हुआ। तुर्किश गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, बच्चे को उनकी संस्कृति में लेके आए। तो हमारे ये 19 महीने से एक छोटी सी बच्ची जो बोल भी नहीं सकती, तो उसकी आवाज़ बनने के लिए हम लोग आए, हमारी मदद के लिए नहीं आए। वो 2 साल की बच्ची के लिए हम आए हैं कि वो 19 महीने से वो मोदी जी की ओर देख के बोल रही है कि मोदी जी, मुझे आपके नए भारत में आना है, मुझे भी आपके नए भारत में जीना है। और ये मोदी जी ही है, मोदी है तो मुमकिन है, और वो ही ये मुमकिन कर सकते हैं। हमारी आज सिर्फ मोदी जी पे, उन तक पहुँचेगी तो हमें पूरा भरोसा है बच्ची चंद घंटों में भी यहाँ पे होंगी और बच्ची अपनी संस्कृति में बड़ी हो पाएगी। तो सोशल या फैमिली और भी लोगों से मैं यही अपील करूंगी, इस वीडियो को पेरेंट्स के लिए, एक बच्ची के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि एक माँ के पास एक बच्ची लौट के आ जाएगी, उनकी जो इतने टाइम से बच्ची दूर है उनसे, वो लौट कर आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा इस फैमिली के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनकी लड़ाई में थोड़ा अपना सहयोग दे पाएँ। धन्यवाद।